वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल जनरल नॉलेज शॉर्ट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैटर्स नेचर एंड बिहेवियर। जो हमारा केवीएस का जो एनवीएस का सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी सबसे पहली क्लास में डिस्कस कर रही हूँ। एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी उसमें टॉपिक दिए गए हैं उनसे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकते हैं। अभी तो किसी क्लास फर्स्ट है, अभी तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बाकी हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बाकी हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकते हैं वो अपने वीडियोस में डेली शेयर करती रहूँगी। तो लेट डिस्कस। तो सबसे पहले 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में आता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन खैर इतना नहीं बनेगा सॉलिड लिक्विड गैस से, यही बनेगा कि हाईली कंप्रेसिबल कौन सा होता है, लीस्ट कंप्रेसिबल कौन सा होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स किस में ज़्यादा होता है, किस में लीस्ट होता है, डेंसिटी किसकी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है। तो यही क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन फोर्थ और फिफ्थ स्टेज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इसी दो स्टेज में हम कंफ्यूज होते हैं। कई बार एग्जाम में क्या करता है कि विच इज़ द फिफ्थ स्टेज ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर, लेकिन हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि फोर्थ कौन सी थी, फिफ्थ कौन सी थी। तो फोर्थ हम लर्न कर सकते हैं प्लाज्मा स्टेज से। तो फोर्थ स्टेज कौन सी थी, प्लाज्मा स्टेज। और फिफ्थ स्टेज हम ऐसे लर्न कर सकते हैं जैसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। एक लंबा नाम है तो नेचुरल सी बात है वो बड़े नंबर में जाएगा। तो फिफ्थ स्टेज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। प्लाज्मा स्टेज मतलब जो आइंस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, आयनाइज स्टेज को हम बोलते हैं प्लाज्मा स्टेज। जैसे सन में, स्टार्स में जो एनर्जी की बोलते हैं ना, गैसेस का एक गोला होता है सन भी, तो वेरी हाई एनर्जी जिसकी होती है। स्टार्स है जिसमें आइंस प्रेजेंस होते हैं, तो इसको फोर्थ स्टेज। फिफ्थ स्टेज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट एग्जाम्पल, इट फॉर्म्स एट वेरी लो टेम्परेचर। जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है वो बहुत ही लो टेम्परेचर पे फॉर्म होता है। वेरी पार्टिकल्स आर कूल वेरी लो टेम्परेचर। जब हम पार्टिकल्स को बहुत लो टेम्परेचर पे, एब्सोल्यूट जीरो पे कूल डाउन करते हैं, एब्सोल्यूट जीरो इज अ की वर्ड, एब्सोल्यूट जीरो। हम पार्टिकल्स को जब कूल डाउन करते हैं उसको बोलते हैं फिफ्थ स्टेट बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज टू स्टेजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेट्स ऑफ मैटर। 3 स्टेट्स मैटर से इन दोनों में से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। एग्जाम्पल स्टार्स एंड सन आर द एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा स्टेज। एंड बोस आइंस्टीन का क्या हो गया, जो हम किसी भी पार्टिकल्स को एब्सोल्यूट जीरो पे कूल डाउन करते हैं उसको बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस, the most magnitude of the force of attractions of particles depends upon the nature of particles। जो मैग्नीट्यूड होता है कि किसी भी पार्टिकल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके नेचर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है कि उसके पार्टिकल का नेचर कैसा है, उस पर डिपेंड करता है कि फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा अट्रैक्शंस का। नाउ गैसेस क्या होती हैं, हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, क्योंकि तभी हम उसको छोटे से सिलेंडर में बड़ी बड़ी गैस भर सकते हैं बिकॉज ऑफ रीजन। स्पॉन्ज किसका एग्जाम, स्पॉन्ज एंड आइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, सॉलिड हैं फिर भी ये क्या होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं। क्यों, बिकॉज ऑफ रीजन। क्यों फ्लोट करती है आइस वाटर के ऊपर आइस, बिकॉज ऑफ रीजन उसमें केज लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हवा भरती है, जिसके कारण क्या होता है वो कंप्रेसिबल होते हैं। स्पॉन्ज भी का भी यही रीजन है, बिकॉज ऑफ रीजन एयर गेट ट्रैप्ड इनसाइड द केज लाइक स्ट्रक्चर। वॉल्यूम ऑफ गैसेस डिक्रीज्ड ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर। वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है, डिक्रीज होता है ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। तो इसीलिए हम जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा गैस हम भर जाते हैं सिलेंडर के अंदर। क्या होती है, कम से कम 1 महीने की गैस क्यों चलती है, बिकॉज रीज़न जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम उसका क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो हम छोटे से सिलेंडर में ज़्यादा गैस को भर सकते हैं। हाईली कंप्रेसिबल होती हैं गैसेस। सीएनजी में 90% मीथेन होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मीथेन पाई जाती है 90%। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कौन कौन सी इसमें 2 गैसेज यूज होती हैं, बहुत बार पूछी जाती हैं पेपर के अंदर, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्यूटेन बीपी, हम सिलेंडर उठा के हमारा बीपी बढ़ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। कई बार इसकी परसेंटेज भी पूछी जाती है, प्लीज गो थ्रू इट। गैसेज हैव लीस्ट डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। गैसेज की सबसे कम डेंसिटी होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड्स बल्क फिनोमिनन होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बल्क फिनोमिनन होता है, बल्क में होता है। वेपोरेशन क्या होता है, सरफेस से होता है। तो सरफेस से होता है हमारा वेपोरेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिनन, वेपोरेशन इज सरफेस फिनोमिनन। वो बॉइलिंग जो होती है, देखो जब पानी उबालते हैं तो नीचे से पूरा पानी उबलता है ना ऊपर तक, ऐसा तो नहीं होता कि सरफेस से होता है, लेकिन जो इवेपोरेशन होता है वो सिर्फ सरफेस से होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बॉइलिंग टेक प्लेस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर्स एंड इवेपोरेशन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर। इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर में हो जाता है, और बॉइलिंग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर भी बोलते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है वाटर, तो उसका सिर्फ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है। फैक्टर फेटिंग इवेपोरेशन, सरफेस एरिया, स्पीड ऑफ विंड, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, नेचर ऑफ लिक्विड। अब इससे ही क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है कि भैया सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, स्पीड ऑफ विंड बढ़ाएंगे तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा इवेपोरेशन के ऊपर, तो इवेपोरेशन जल्दी होगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जल्दी होगा इवेपोरेशन। ह्यूमिडिटी क्या होगा, बढ़ाएंगे तो कम होगा इवेपोरेशन। कितनी नमी होगी एटमॉस्फेयर में उतनी जल्द कपड़ा उतनी जल्दी सूखेगा नहीं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो क्या इफेक्ट पड़ता है इवेपोरेशन के ऊपर, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सरफेस एरिया, स्पीड ऑफ विंड, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, नेचर ऑफ लिक्विड। एक एटमॉस्फेयर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल्स के बराबर होता है, और पास्कल किसकी ऐसा यूनिट है, प्रेशर की। पास्कल इज ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर। ड्राई आइस किसका एग्जाम्पल है, सॉलिड
कार्बन डाइऑक्साइड इज एग्जाम्पल ऑफ ड्राई आइस, जिसको बोलते हैं हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं. एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन, बहुत बार एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, कैम्फर, नैप्थलीन, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड्स. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशंस. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशंस, 1 kg. क्या होता है लेटेंट ऑफ वेपराइजेशंस? जब 1 kg लिक्विड को हम गैस में, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं हम, दिस इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. तो 1 kg लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए एट इस बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. सो दीज आर द टुडे क्लास ऑफ द मैटर, नेचर एंड बिहेवियर. थैंक यू.